से हाथी टेबल बैठा तो फिर गांधी करते मोटा, 4 शो का होते दंगे चलती लाठी। हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी, सोना था हराम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी। आई मीन एक दिन रहता दिल्ली, दूजे दिन मैं बैठा बाली, पंगा चीते से तो समझो रास्ता बिल्ली काटे काली। आई कैन सी थ्रू ऑल ऑफ देम, ये रैपर सबके सब हैं जाली, जब जब पैरी मांगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं कोई ज़्यादा फेमस जगह नहीं आया हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ उसी के आसपास की ये जगह है जहाँ पे मैं आया हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ के बारे में इतना अच्छा इतिहास है, इतनी अच्छी हिस्ट्री है। बट ये क्या है कि एक पार्क है, बहुत बड़ा सा पार्क है, जहाँ हम लोग मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए या फिर एक्सरसाइज वगैरह के लिए आते हैं। एक्चुअली ये जो है वो कोरोनेशन पार्क है। तो कोरोनेशन पार्क के बारे में ज़्यादा डिटेल तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये घूमने के लिए ऐसी कोई ख़ास जगह है। लेकिन अगर आप घूमना चाहते हो तो कोरोनेशन पार्क जो है वो जीटीवी मेट्रो स्टेशन से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप यहाँ आकर के वहाँ से आप बैटरी रिक्शा वगैरह लेकर के यहाँ पहुँच सकते हो। सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ये खुला रहता है और इसमें कोई फ़ी नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। तो जो मैं फाइनली बताना चाह रहा था कि जो ये कोरोनेशन पार्क है वो दिल्ली दरबार के नाम से फेमस है। जितने बार भी दिल्ली में दरबार लगे हैं, चाहे वो 1877 की बात हो या 1903 की बात हो या 1911 की बात हो, वो हमेशा यहीं पे लगाया गया है। तो तीनों के बारे में हम जानेंगे स्लोली कि क्या हिस्ट्री है। यहाँ पे 4 स्टैच्यू लगे हुए हैं, जिसमें कि एक जो बड़ा है, सबसे जो लंबा स्टैच्यू है वो जॉर्ज 5th का है। सबसे पहला जो दिल्ली दरबार यहाँ लगाया गया था वो 1877 में लगाया गया था, जब महारानी विक्टोरिया को द एम्पायरेस ऑफ इंडिया उन्हें घोषित किया गया था। तो वो फर्स्ट टाइम ऐसा था जब यहाँ दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। और दूसरी बार तब किया गया था जब किंग एडवर्ड का यहाँ पे राज्याभिषेक होना था। तो वो 1903 के आसपास यहाँ पे आयोजन किया गया था। कहते हैं कि उस टाइम 70,000 लोग यहाँ पे आए थे, उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। बाकी जो सबसे लास्ट था, वो तीसरा जो था वो 1911 में था, जिसे लॉर्ड हार्डिंग ने आयोजित करवाया था। और उस वक्त क्या हुआ था कि कोलकाता से कैपिटल को चेंज करके दिल्ली लाया गया था। और उसी के उपलक्ष्य में उसी टाइम पे, उसी ओकेजन पे जो प्रिंस थे ब्रिटिश एम्पायर के, जॉर्ज पंचम, वो आए थे। तो ये 3 दिल्ली दरबार के वजह से ये जो कोरोनेशन पार्क है इतना फेमस है। तो यहाँ पे जो टोटल जो स्टैच्यू है वो 4 है या 5 है, जिसमें कि एक जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के किंग का था, जॉर्ज 5th है, उसी ने यहाँ पे दिल्ली दरबार लगाया था। और ये जो दिख रहा है जो सामने, ये सबसे ऊंची प्रतिमा है। और यही जो प्रतिमा है, ये जो स्टैच्यू है, यही जॉर्ज 5th का है, जॉर्ज पंचम का है, जो कि 1966 में इंडिया गेट से उठा करके यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और तब से यहाँ पे ये सड़ रहा है। इस मूर्ति की भी हालत वैसी ही है, नाक मुंह कान पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ क्या है, बिल्कुल सपाट हो गया है। इस पार्क में जितनी भी मूर्तियाँ कहीं से लाकर रखी गई है, स्लोली वो सब ख़त्म होता जा रहा है। स्लोली उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं वैनिस्ड होता जा रहा है। तो इसे या इस पार्क को ग्रेवयार्ड ऑफ स्टैच्यू कहना गलत नहीं होगा, और मतलब कि मूर्तियों का कब्रिस्तान। इस स्टैच्यू की हालत थोड़ी बहुत अच्छी है, बाकी की तो बहुत बुरी हालत कर दी है। हाँ, इसमें नाक कान वगैरह सब सही है और मुझे लग रहा है कि ये सबसे नए में बनाया गया है। एक्चुअली जितने भी स्टैच्यू है ना, वो 1966 के आसपास ही सारे का सारा जो है यहाँ पे लगाया गया है। जो लॉर्ड इरविन थे, ये उनकी प्रतिमा है।
एक्चुअली पार्क के बीचों बीच यहाँ पे एक जो है वो जो है पिलर है, सैंडस्टोन का बना हुआ पिलर है, जो कहीं ना कहीं जो जब कोलकाता से दिल्ली यहाँ पे शिफ्ट किया गया था कैपिटल, तो उसी की नींव रखी गई थी, जॉर्ज पंचम ने रखी थी। और जो ये जगह दिख रहा है ना, ये जो पिलर है इसको सेप्ट स्टोन कहते हैं, आई थिंक सेप्ट स्टोन ही कहते हैं। तो ये सेप्ट स्टोन जो है बीचों बीच यहाँ पे जो है वो पार्क के बीचों बीच है, इसे लगाया गया है। Here on the 12th day of the December 1911, Imperial Majesty King George V, Emperor of India. सब है जाली, जब जब पैरी मांगे पैर तब तब पैरी मांगे पानी, you know। यहाँ पार्क में बहुत सारे जो पपीज़ हैं वो भी टहल रहे हैं, क्या मौज कर रहे हैं, बहुत क्यूट से हैं यार। आजा आजा, इधर आजा, इधर आजा, आजा आजा, इधर आजा। बहुत सारे हैं, सारे एक ही कलर के हैं। वो उनकी मम्मा है, वो देख रही है कि क्या कर रहा है इसके साथ, वो भाग के गया वहाँ पे। पास आजा, इधर आजा, आजा इधर आजा। हाँ, वहाँ पास आ गया ना। कुछ खाने पीने को तो है नहीं। अरे अरे भैया और कुछ चाहिए तुम्हें? ये ले जाओ ले जाओ ले जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? अरे इस पार्क में बहुत अच्छा माहौल रहता है। यहाँ पर बच्चों की खेलने की जगह है और काफ़ी लोग सुबह शाम यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। काफ़ी दूर तक फैला हुआ है ये पार्क। और संडे को यहाँ पे मेले जैसा लगा होता है, बाहर भी अंदर भी काफ़ी लोग होते हैं। मुझे नहीं पता इस मेले का क्या आयोजन होता है, बट ये काफ़ी अच्छा रहता है हर तरफ। तो जो भी आसपास के यहाँ पे लोग रहते हैं, मुझे लगता है वो आते ही यहाँ पे घूमने फिरने के लिए या फिर वॉकिंग के लिए, तो काफ़ी अच्छा है ये। मैं आया टिका खड़ा जमा, हिला सकता नहीं है कोई, हम हराम करके नींदे इनकी मनमानी से सोए, अरमाने लेनी और जमीन ना की अरमानी है वो जैसे। ये जो प्रतिमा है वो लॉर्ड वेलिंगटन की है, जो सबसे बुरी हालत में है और इनके नाक को तोड़ दिया गया है। बिल्कुल ही पता ही नहीं चलता कि नाक है या फिर क्या है। नाक मुंह तोड़ करके बिल्कुल ही वोल्डेमॉर्ट बना दिया है। वैसे भी शाम के 5:30 हो चुके हैं और जो यहाँ के गार्ड्स हैं, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है वो 5 बजे तक की है विंटर में, मॉर्निंग 5 o'clock से इवनिंग के 5 o'clock तक। आई थिंक 6 बजने को है अभी, तो 6 बजे तक ये लोग जो है यहाँ से निकालने लग जाते हैं। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग क्लोज़ करने वाला हूँ और फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए पीस आउट।